या छोटा हमेशा बुनियादी तौर पर चीजों को प्रभावित करता है। इसके सकारात्मक के बजाय नकारात्मक परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं। किसी भी युद्ध में सैनिकों की जान तो जाती ही है, इसके साथ साथ पूरा घर बर्बाद हो जाता है। 1962 के भारत चीन के युद्ध के खत्म होने पर भीषण विध्वंस देखा गया, जिसमें हजारों सैनिकों की जान चली गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 130 किलोमीटर दूर स्थित है जादुंग गांव, जो कि युद्ध के करीब 62 साल बाद भी बर्बादियों का सामना कर रहा है। इस गांव के लोग युद्ध के बाद बागोरी गांव में जाकर रहने को विवश हो गए। युद्ध को खत्म हुए तो सालों बीत गए हैं, लेकिन भारत तिब्बत सीमा पर सेना की मार्च की गूंज आज भी सुनाई देती है। सालों से लोग अपने घरों को लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों का इंतजार खत्म होने को है। दरअसल सरकार ने एक नई उम्मीद जगाई है। अब 62 साल बाद दोबारा बसाया जाएगा जादुंग गांव। इस गांव को फिर से बसाने की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दी गई है। ये परियोजना पहाड़ से पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसमें 6.67 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर शुरुआती परियोजना के तहत 6 होम स्टे, प्रवेश द्वार, चेक पोस्ट, व्यू पॉइंट और भैरव घाटी जादुंग मोटर मार्ग का निर्माण होगा। कैसे बसेगा गांव? केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत इस गांव को भी शामिल किया, तो इसे जीवंत बनाने की कार्य योजना भी तैयार की गई। इसे बसाने की जिम्मेदारी GMVN को दी गई और बजट भी स्वीकृत हो गया। शुरुआत में वहां 6 होम स्टे बनाकर उनका संचालन पूर्व में रहने वाले 6 परिवारों को दिया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और पलायन भी रुकेगा। सरकार ने क्या रखी शर्त? इसके साथ साथ सरकार ने जादुंग में होम स्टे के लिए की ये शर्त भी हटा दी है कि होम स्टे संचालक को परिवार सहित वहां रहना जरूरी होगा। होम स्टे संचालक परिवार चाहे तो उसे लीज पर भी दे सकता है या फिर सरकार को भी संचालन के लिए दे सकता है। पर्यटकों को क्या होगा फायदा? सरकार की इस परियोजना से आने वाले दिनों में जादुंग में पर्यटकों के रहने की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए GMVN ने निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं और वन विभाग सहित अन्य विभागों से NOC लेने की प्रक्रिया चल रही है। ये लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का एक काम है, जिसमें कुछ वहाँ के स्पेसिफिक घरों को चिन्हित किया गया है कुछ, और उनको जो पहले की जो उनकी शेप थी उसी में ला करके इसको होम स्टे बनाया जाएगा। दूसरा काम यह है कि जादुंग का जो स्टार्टिंग है, खासतौर से जो गंगोत्री हरसिल और ये जो मोटर मार्ग है उसमें भैरव घाटी एक जगह पड़ती है। वहाँ से होते हुए जो एक प्रसिद्ध गर्तांगली वाला एरिया है वहाँ को होते हुए एक रोड जाती है जो कि फॉरेस्ट के एरिया में होते हुए फिर जादुंग तक जाती है। तो इस पूरे रास्ते में 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर व्यू पॉइंट और प्रवेश द्वार, और इसके अलावा चूँकि वो गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत है और एक इको सेंसिटिव जोन भी है, एक तरीके से है ही वो, फिर सीमांत क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर जो चेक पोस्ट हैं वो भी बनाने का कार्य है। तो इस प्रकार से ये एक लगभग एक विस्तृत प्रोजेक्ट है, लगभग 6.5 करोड़ के लगभग का ये प्रोजेक्ट है। इसको करने के लिए हम लोगों ने जो है एक टेंडर की प्रक्रिया जो होती है उसको हमने कर दिया है। टेंडर कुछ कार्यों का टेंडर अवार्ड भी हो चुका है। कुछ कार्यों में चूँकि टेंडर की एक बार टेंडर होने के बाद उसमें सही टेंडर नहीं आए थे, दोबारा टेंडर करा गया है, लेकिन कार्य जारी है। और लोकल स्तर पर और जिला प्रशासन के स्तर पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पर्यटन विभाग के स्तर पर गढ़वाल मंडल विकास निगम कोऑर्डिनेशन के साथ में कार्य कर रहा है और इसके कार्य को अब प्रारंभ किया जा रहा है। सिविल वर्क को प्रारंभ किया जा रहा है, प्लानिंग वाला वर्क पूरा हो चुका है। जल्द ही वहां निर्माण कार्य शुरू होगा। अधिकारियों का क्या है कहना? GMVN प्रबंध निदेशक विनोद गोस्वामी ने बताया है कि वाइब्रेंट विलेज में शामिल चीन सीमा में बसे जादुंग गांव को बसाने के लिए आरंभिक परियोजना शुरू हो गई है। इससे क्षेत्र के पलायन में अंकुश लगेगा और पर्यटकों को सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। कैसे पहुंचे जादुंग? देश की राजधानी दिल्ली से 480 किलोमीटर दूर है जादुंग गांव। इसका नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि 255 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ से गांव की दूरी 263 किलोमीटर है।
वहां से आपको बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए दूरदर्शन।